नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी होम्योपैथी चिकित्सक हूं और पुरानी बस्ती और देवेंद्र नगर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जैसा कि आपने बात किया कि होम्योपैथी को मिथ और भ्रांतियां ये समाज में बहुत फैली हुई हैं। सबसे पहले भ्रांति ये है कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अब शुगर बीमारी हो गई है, बीपी बीमारी हो गई है, थायराइड बीमारी हो गई है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है और ये अगर आप अन्य पैथियों में बात करें तो लगभग ये जीवन भर गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन जब हमारे पास वो पेशेंट आता है, अगर हम उसको 2 या 3 साल में ठीक करते हैं तो हम कहाँ से ठीक हुए? हम फास्ट हुए, हम स्लो नहीं हुए। अस्थमा की मैं बात करूँ, एक पेशेंट है वो जीवन भर पंप और इनहेलर लेते रहता है। अगर अस्थमा का केस हमारे पास आता है और हम उस पेशेंट को दवाइयाँ दे के उसके फेफड़े को स्ट्रॉन्ग करके अगर साल 2 साल में हम उसको कंट्रोल करके ठीक कर देते हैं तो हम कहाँ से स्लो हुए? तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी को लेके बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि होम्योपैथी धीरे है। कोरोना का ही समय था, मेरे पास कई पेशेंट आते थे 50 ऑक्सीजन वाले, 60 ऑक्सीजन वाले, हमने उसको इमीडिएट दवाइयाँ दिया, उसमें रिजल्ट मिला। फीवर का मेरे पास क्लिनिक में 104, 105, 106 बुखार वाले आते हैं और मेरे पास तो उसके लाइव वीडियो भी हैं। एक बच्चा था जो मेरे पास 12 बजे के आसपास करीब क्लिनिक में आया और बेहोश हो गया था, उसको 12:20 में मैंने घर भेज दिया। एक और ऐसे केस था जिसको 104, 4.5 के आसपास बुखार था, वो भी फेंट हो गया था। ये करीबन 4 बजे के आसपास की बात थी। 4:25 को ऑन रिकॉर्डेड उसको ही मैंने अपने क्लिनिक से ठीक करके भेज दिया। तो होम्योपैथी अगर अच्छी चुनी हुई दवाइयाँ दी जाएँ तो वो कहीं से भी स्लो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो इनक्योरेबल है और उसको अगर हम होम्योपैथी के माध्यम से क्योर करते हैं तो हाँ, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। देखिए, मेरे पास तो ऐसे न जाने कितने असाध्य रोग हैं जिसको मैंने ठीक किया। आर्थराइटिस के मेरे पास केसेस हैं, शुगर के मेरे पास केसेस हैं, थायराइड के मेरे पास केसेस हैं, बीपी के मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिनकी ना अब ना होम्योपैथी दवाई चल रही है और ना एलोपैथी दवाइयाँ चल रही हैं। और जो मेरे को एक केस याद है मेरे लाइफ में, आज की डेट में मैंने 5 से 6 ऐसे बर्न के केसेस हैं जहाँ पर अगर मैं देखता तो एलोपैथी में स्किन की ग्राफ्टिंग होती। उन केसेस को मैंने ठीक किया है। मेरा स्वयं का भतीजा है जिसका पूरा चेहरा दिवाली में जल गया था और मात्र 13 दिनों के अंदर उसकी पूरी रिकवरी, एकदम कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है। और आप आर्थराइटिस के केस में आएंगे, साइटिका के केस में आएंगे, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें जादू की तरह लोगों को फ़ायदा हुआ है। मेरे पास एक ऐसा केस था जो न झुक पा रहे थे, जो न चल पा रहे थे, उनको इतना दर्द था, असहनीय दर्द, कि वो बिस्तर पे हो चुके थे। डॉक्टर ने उनका हिप रिप्लेसमेंट की बात की थी, लेकिन होम्योपैथी दवाइयों के जरिए मात्र 3 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है और आज विगत 3 सालों से उनकी ना कोई दवाइयाँ चल रही ना कुछ, और वो आज पूरा अपना काम कर रहे हैं। सोरियासिस की बात करूं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो असाध्य रोगों की श्रेणी में आते हैं, आज होम्योपैथी के माध्यम से वो अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। निश्चित रूप से अगर मैं देखूँ तो परहेज़ तो आपको जीवन में हर पल करना है। तो ये आपको सही दिशा में ले जाने के लिए परहेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में बहुत परहेज है। तो जब आपको किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करना है तो उस बीमारी के हिसाब से जो रुकावटें होती हैं हम वो परहेज के रूप में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हर केस में आपको परहेज करना है। कई ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो आज सब कुछ खा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जहाँ पर इस चीज़ से वो चीज़ें बढ़ सकती हैं तो हम वो रुकावटें बोलते हैं, हम वो परहेज बोलते हैं कि मरीज उसका परहेज करे। जस्ट फॉर मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, आपको यहाँ से भिलाई जाना है, अमूमन 40 से 45 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, सिग्नल है, ब्रेकर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कम से कम ट्रैफिक जाम है तो आपको 2-3 घंटे भी लग सकता है पहुँचने में। तो आप जब हम इलाज करते हैं हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन जब आप परहेज करके चलते हैं तो साल भर की चीज़ें 6 महीने में ठीक हो जाती हैं, और जब आप परहेज करके नहीं चलते हैं तो वही 6 महीने की चीज़ों को ठीक होने में 2 से 2.5 साल लग जाता है। तो जो परहेज होता है वो आपकी सेहत के हिसाब से होता है। ऐसा कोई कॉमन परहेज होम्योपैथी में नहीं है कि आपको ये सब चीज़ नहीं खाना है। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको सिर्फ इतना बोलता हूँ, दवाई खाने के आधा घंटा पहले कुछ नहीं, आधा घंटा बाद कुछ नहीं, बाकी वो सब खाते पीते चलते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आजकल जो यंगस्टर में प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे सबसे पहला कारण आपको समझना चाहिए कि उनका रूटीन और लाइफ स्टाइल है। आजकल के मैं देख रहा हूँ जो जीवन शैली है वो रात के 2-3-4 बजे तक जगने की हो गई है और सुबह 12 बजे उठने की हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है जो उनको बीमार करता है। और उसके बाद हम अपना रूटीन और लाइफ स्टाइल नहीं बदलते हैं और कई सारी मेडिकेशन लेते हैं तो वो उनको नुकसान ही करता है। अब स्किन का जो मेरे पास केसेस आते हैं, मैं जो डील करता हूँ,
मैं स्किन को डाइजेशन के हिसाब से जाके ट्रीट करता हूँ। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में हीट है, गर्माहट है, और वो हीट जब तक आपकी बॉडी की शांत नहीं होगी तो आपकी खुजली, चकत्ते, दाने कभी भी शांत नहीं होंगे। अमूमन होता क्या है कि हम फास्ट रिलीफ के लिए जाते हैं, जैसा कि लोगों की धारणा है होम्योपैथी स्लो है। हम फास्ट रिलीफ के लिए क्रीम लोशन लगा के उसको सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम बाद वो फिर रिवर्स होता है, और जो बीमारी आज आपकी 1 महीने पुरानी थी वो क्रीम लोशन के चलते चलते अब वो 6 महीने पुरानी हो गई। अब आप जब होम्योपैथी में आओगे फिर आप क्या सोचते हैं कि जैसे हम क्रीम लगाए वो 10 दिन में ठीक हो जाए। तो जब बीमारी ही आपकी 6 महीने साल भर पुरानी हो गई है तो इमीडिएट कहाँ से ठीक होगी। तो स्किन के मेरे पास जितने केस आते हैं हम उनको दवाइयाँ देते हैं, उनका केस हिस्ट्री लेते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, और आप देखेंगे चाहे सोरियासिस हो, चाहे एक्जिमा हो। मेरे पास तो ऐसे डायबिटिक फुट वाले भी कई पैर हैं जो सड़ चुके थे, जिनको डॉक्टर ने पैर काटने की सलाह दे दी थी, आज वो भी मेरे पास ठीक है। अब बात आ जाते हैं हम हेयर फॉल की। आज सबसे बड़ा हेयर फॉल का कारण जो मैं देख रहा हूँ डाइजेशन और स्ट्रेस, और तीसरा कारण मैं देख रहा हूँ जो नाना प्रकार के दुनिया भर के ऐड आते हैं। हम कभी ये तेल लगा लेते हैं, कभी हम वो तेल लगा लेते हैं, हम बार बार उसको हम चेंजेस करते रहते हैं। और आजकल जैसे एक पेड़ को पानी की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए, हमारे बालों को भी तेल की ज़रूरत होती है। लेकिन कई ऐसे यंगस्टर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो तेल का नियमित सेवन नहीं कर रहे हैं, जिससे भी उनके बाल ड्राई हो रहे हैं और रूखे हो रहे हैं। फिर उसी को जब हम होम्योपैथी के माध्यम से आते हैं तो अब लोगों की क्या धारणा है कि हम तुरंत ठीक हो जाए। तो जब आपके बाल नहीं हैं, आपका बाल्डनेस हो गया है, हम जब बाल को कट भी कराते हैं तो बाल बढ़ने में 3 से 6 महीना लगता ही है अमूमन। तो 1 महीने में आपको कैसे वो फ़र्क दिखेगा। तो हेयर फॉल की जो समस्या है हम होम्योपैथी के माध्यम से स्ट्रेस प्लस डाइजेशन, स्किन की जो समस्या है हम उसको भी स्ट्रेस और डाइजेशन, इन दोनों को जब मिलान करके हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने मिलता है। नमस्कार।